तो आज के इस वीडियो में हम एकदम स्टार्टिंग से बात करेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और उस पर हम एक एक कर सारा पर क्वेश्चन सीखेंगे जिससे कि आप आसानी से आप लोगों को डिफरेंशिएशन करने आ जाएगा और आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इस वीडियो में सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि dy/dx होता क्या है। dy/dx क्या होता है, तो एक लाइन में आप ऐसे याद रखेंगे कि डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब कि x के सापेक्ष y का अवकलज या अवकलन इसको बोल सकते हैं। तो देखिए आपको करना क्या होता है, किसी भी फंक्शन का आपको डिफरेंशिएट करना होता है किसी के सापेक्ष। तो जो नीचा रहता है ना उसको हम लोग सापेक्ष बोलते हैं और जो ऊपर होता है उसका आप डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे इस बात को हम एग्जांपल्स के थ्रू ऐसे समझे, जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे d/dx x टू दी पावर n है। इसका क्या मतलब कि आप x टू दी पावर n का डिफरेंशिएट करना चाहते हैं किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए इसको हम ऐसे लिखें, डिफरेंशिएट ऑफ x टू दी पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको शॉर्ट में याद रखिएगा, विथ को हम w से लिखेंगे शॉर्ट में और रेस्पेक्ट को सिर्फ r लिखेंगे और 2x तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसको हिंदी में देख लीजिए, x के सापेक्ष x के पावर n का अवकलन या अवकलज भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो जनरली तौर पर अगर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं तो आप क्या लगाते हैं, d/dx। क्या लगाते हैं, d/dx। ठीक है, तो आप लोगों के सामने यहां पर आपको दिख रहा होगा 3 गो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग में सबसे पहला चीज यही आपको देखने को मिलता है। जैसे d/dx x टू दी पावर n, पहला सबसे पहला फॉर्मूला आपको यही है कि d/dx x टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, बहुआ सा nx टू दी पावर n-1। यानी कि आप ऐसे याद रखेंगे, जो पावर है ना उसको आप बाहर कर देंगे और पावर में से एक घटा लीजिएगा। जैसे इस बात को हम उदाहरण के माध्यम से अगर समझना चाहें तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे x टू दी पावर 5 है, x टू दी पावर 4 है, x क्यू है। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करना चाहें तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं कि जो पावर में है ना उसको हम बाहर कर लेंगे और पावर में से कितना घटा लेंगे, 1 घटा लेंगे। ठीक है, ये तो आप लोग को समझ में आ गया। इस प्रश्न को हम बनाकर भी आपको बताएंगे। इस दूसरा वाले फॉर्मूला को पहले आप देख लीजिए कि d/dx अगर सिर्फ x रहे, x टू दी पावर कुछ होना था, 1 तो रहता है, अगर सिर्फ x है ना तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और उसी तरह से तीसरा नंबर फॉर्मूला देख लीजिए कि d/dx सिर्फ c, और c मतलब कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते हैं ना तो उसका आंसर आता है 0। तो 3 गो फॉर्मूला तो अभी तक आप लोगों ने देख लिया अच्छा से और समझ भी गए होंगे कि अगर x के पावर n है तो पावर को बाहर करेंगे और पावर में से 1 घटा लेते हैं। उसी तरह से x अगर सिर्फ रहे तो उसका 1 लिखते हैं और अगर कांस्टेंट अकेले है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, अब इस बात को हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे देख लीजिए पहला प्रश्न कि d/dx x टू दी पावर 5 है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आपको इसी तरह का मिलता है कि x के पावर n रहे तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। तो देख लीजिए x के पावर n का अभी आपको बताया गया nx टू दी पावर n-1। तो यहाँ n के मान कितना है, देखिए तो गौर से 5 है ना, तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिए, यानी कि जो पावर में उसको आप बाहर कर लीजिए और x तो लिखेंगे ही। ठीक है, और पावर में से आपको कितना घटना है, 1 घट जाना है, यानी 5-1 इस तरह से। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, 5 तो रहेगा, x रहेगा और 5 में से 1 घटाएंगे तो आंसर आएगा 4, यानी आपका जो आंसर आया 5x टू दी पावर 4। समझ में आया ना। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल्स देखिएगा, x के पावर अगर 4 होता तो आप जल्दी से मन में आंसर बताइए क्या होगा। x के पावर 4 का पहले हम पावर को बाहर करेंगे और पावर में से क्या घटाएंगे, 1 घटा लेंगे। ठीक है, अब आप बताइए कितना आंसर आएगा, 4x टू दी पावर 4 में से 1 घटाएंगे 3, और ये रहा आपका आंसर। अभी हम आपको एकदम स्टार्टिंग से बता रहे हैं, आपको एकदम आसान क्वेश्चन से लेकर हम भारी क्वेश्चन तक ले चलेंगे आप लोगों को, और इस तरह से ले चलेंगे ताकि आप लोगों को